हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 हुज अफ्रेड ऑफ द कैट मीन्स बिल्ली से कौन डरता है, इस चैप्टर को जो है पढ़ने चल रहे हैं, समझने चल रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब सेक्शन के जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां हर एक क्लासेस के जो है आपको प्लेलिस्ट में जो है क्लासेस वाइज जो है हर एक वीडियो लेक्चर जो है आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। बिल्कुल हमने प्लेलिस्ट जो है बना रखा है, आप जाएंगे तो वहाँ सारे डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी क्लासेस के पढ़ने हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई डाउट है, ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको जो है उसके जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अभी अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। विशेष आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हु इज अफ्रेड ऑफ द कैट, मतलब बिल्ली से कौन डरता है। इस चैप्टर को जो है देखिए, यह चैप्टर जो है यह एक स्टोरी है और चूंकि ये पिक्चर कन्वर्सेशन भी है और यह जो स्टोरी है एक नैरेटिव स्टोरी है, राइट। तो बहुत ही अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताए गए हैं और इसका जो मॉडल है मैं ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा। सारी चीज़ें पहले बता देंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसलिए जो है उसको लास्ट में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले वार्मर देखिए, व्हाट थिंग्स आर यू अफ्रेड ऑफ, नेम देम। तो इसके जो आंसर्स है मैं आपको अभी शो ऑफ कर देता हूं। और दूसरे क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ डेंजरस एनिमल। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर यू अफ्रेड ऑफ, मतलब आप किन चीजों से डरते हैं उनके नाम बताएं। और दूसरे क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ डेंजरस एनिमल, किसी भी आप खतरनाक जानवर को जब आप देखते हैं तो आप जो है क्या करते हैं। तो चलिए इसके आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू When you see a dangerous animal, तो आप क्या करते हैं जब किसी खतरनाक जानवर को जो है जब आप देखते हैं। ऑफकोर्स वहां से भागने का काम करते हैं। तो आई मूव अवे क्वाइटली एंड इन्फॉर्म एल्डर्स, और अपने से बड़े को जो है इन्फॉर्म कर देता हूँ, या फिर कोई कुत्ता आ जाता है या फिर ऐसे कोई जानवर है जिसे हमें देखकर काफ़ी डर लगता है ना। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम अपने बड़े को जो है इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से जो है साइड हो जाते हैं साइलेंटली, और इस तरह से जो है हम वहाँ से साइड हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। वो कैरेक्टर्स हैं। अब इस कैरेक्टर में जो है पहले कैरेक्टर आपको चूहा है और दूसरे कैरेक्टर जो है बिल्ली है। अब चूहा और बिल्ली के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जो चूहा डर रहा है, कैसे डर रहा है चलिए देखते हैं। पहले कहता है लुक अ कैट इज कमिंग रन फॉर योर लाइफ, कहता है देखो एक बिल्ली आ रही है। लुक अ कैट इज कमिंग, देखो एक बिल्ली आ रही है। रन फॉर योर लाइफ, अपनी जान बचाकर भागो। क्यों भागे, बस उसको देख के ही भागो, ऐसा क्या है उसमें। बिल्ली आकर बोलती है फिर उधर से बिल्ली आती है और बिल्ली तो अपने साउंड में ही आते हैं, कर जो है आ जाती है। अब चूंकि इतना जो है जैसे ही उसका साउंड आता है चूहा बेचारा जो है कांपने लगता है डर से, और कांपते हुए वो बोलता है स्टॉप कोवार्ड्स डोंट रन स्टॉप। फिर एक चूहा कहता है कायरो रुक जाओ भागो मत। स्टॉप कोवार्ड्स, कोवार्ड मींस कायर, तो डोंट रन रुक जाओ भागो मत, स्टॉप रुक जाओ। फिर अगले ही टर्म में बोलता है वाई आर यू अफ्रेड ऑफ द कैट, तुम जो है इतने बिल्ली से क्यों डरते हो। वाई, ही जस्ट लाइक अस, वो बिल्कुल हमारे तरह है। उसके 2 पैर हमारे तरह है, मतलब 4 पैर है, 2 आंखें हैं, हमारे पास भी है, उसके पास भी पूंछ है, हमारे पास भी पूंछ है, तो फिर भला मुझसे क्यों डरे। इफ ही हैज अ लॉन्ग टेल, अगर उसके पास एक लंबी पूंछ है, सो हैव वी, हम लोगों के पास भी है, तो क्या। इफ ही हैज व्हिस्कर्स, अगर उसके पास मूछे हैं, क्राम क्राम, सो वी हैव, तो हमारे पास भी मूछे हैं, क्राम क्राम, तो मैं क्यों डरूं। वो अपनी मूछे दिखाएगा, मैं अपनी मूछे दिखाऊंगा, अरे बिल्ली अरे चूहा, तो मैं उनसे फाइट भी कर सकता हूं, भला क्यों डरूं। तो कहता है अच्छा थोड़ा सब्र करो, वी आर जस्ट लाइक हिम, हम उसके जैसे, हम सेम टू सेम उसके ही जैसे तो है। सो वाई वी अफ्रेड ऑफ हिम, सो अगर हम उसके जैसे हैं तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है, क्यों हम डरे। ये बोल रहा है कि तो बताओ क्यों हम जो है इस बिल्ली से डरे, वाई। फिर उधर से बिल्ली बोलती है बात जो है बिल्ली चूहा का जो है हालत खराब हो जाता है। अब बोलता है अब सिचुएशन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल तो है नहीं, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तो देखिए आगे क्या होते हैं, चूहा क्या करता है, आगे क्या कहता है। बिल्ली कहता है द कैट ओ म्याऊ म्याऊ आ चुका है, नहीं फुल्स मूर्ख क्वाड कायरो। अब ये चूहा जो है कह रहा है और इस तरफ से जो है कुछ चूहे जो है वहां से भाग रहे हैं। इसके जो साथी है, जो मित्र है, रन भागो 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 भागो, जोर जोर से जो है खूब चिल्ला रहा है कि बिल्ली आ गई है, अब हम लोगों को खा जाएंगे। इसलिए कुछ चूहे जो है भाग रहा है। अब देखिए वाई डिड यू रन, फिर चूहा उससे कहता है अपने शब्दों में वाई डिड यू रन, तुम क्यों दौड़ रहे हो। फिर कहता है चूहा उस तरफ से
द कैट हैज अ टेल सो वी हैव, उसके पास पूंछ है तो हमारे भी पास है। द कैट हैज विस्कर्स, उसके पास मूछें हैं, क्राम क्राम, तो हमारे भी पास मूछें। देखिए इसके पास कैसे मूछें हैं, मूछें आप जैसे कि थंबनेल में भी देखे होंगे, दोनों चूहे और बिल्ली के पास कैसे मूछें मूछें क्राम क्राम है ना, तो थंबनेल पे भी देखिए और देखिए कैसे स्टोरी में भी दिए गए हैं जो भी पिक्चर्स। चलिए और जैसे हम घर पे भी देखते हैं, आप बिल्ली और चूहे को दोनों को पकड़ के देखेंगे दोनों के मूछें कैसे हैं। नेक्स्ट फिर कहते हैं ये चूहे वाई डिड यू रन देन, तो फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो। वो तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, देखिए कितना मतलब कि जिद्दी चूहा भी दिखने से लग रहा है, एक तरह से जिद्दी भी कह सकते हैं और ये अपने सिमिलरिटीज को भी ढूंढ रहा है। ओके शायद इसको किसी ने बताया नहीं है कि इससे ताकतवर बिल्ली है। ओके खैर हम लोग बता देंगे इसको, चलते हैं आगे। तो ये कहता है आखिर क्यों भागे, वाई क्यों भागे। चलिए फिर चूहा कहता वेल आई फॉरगेट दैट अ कैट हैज शार्प क्लॉज, हाँ उसके जो पंजे होते हैं ऐसे ऐसे पंजे, एकदम ऐसे पकड़ लेते हैं, क्यों ऐसे पकड़ लेते हैं, तो छोड़ता भी नहीं है। आपको भी क्या किसी बिल्ली ने जो है बचपन में पकड़ा है, आप जब उसके बच्चों को पकड़ेंगे तो बिल्ली आपके दांतों को आपको नोचेगा कैसे। आप किसी बच्चे को खिलाए हैं, मैंने तो पकड़ा था एक बिल्ली के बच्चे को, मुझे जो उसने उसके बाद जो मेरा हाल बनाया, ओ माई गॉड। तो चलिए बिल्ली के पंजे सच में बहुत डेंजरस होते हैं। वेल आई फॉरगेट दैट अ कैट हैज शार्प क्लॉज, उसके जो पंजे होते हैं ना सच में बहुत शार्प होते हैं, उसके नाखून अगर बॉडी पे लग जाए तो वो कट भी जाते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। तो भला चूहा का क्या हाल करेगा, हम जैसे आदमी को नहीं छोड़ता है तो चूहा को तो वो खा ही जाएगा। ही फिर चूहा कहता है ही भागो भागो, बिल्ली आ गई पास में, भागो। और इस तरह से जो है वो भाग जाती है और अपनी बुद्धिमानी का जो है पूरी तरह से वहां पे सही इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो स्टोरी है पिक्चर कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा कि चूहा जो है पहले क्वेश्चनिंग करता है। ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ एक बहुत अच्छी विजडम बताई गई है जिसमें आप समझेंगे कि जब चीज़ें हमें नहीं पता है, जब हम नहीं जानते हैं, हाँ तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जान आपके खतरे में है तो या तो आप उससे बचने का उपाय करें, और अगर आपके कोई सीनियर है या फिर कोई, अगर आप उनसे पूछेंगे कि इससे हमें क्यों भागने हैं, क्यों, जैसे मान लीजिए कोई गोट आ गया या फिर कोई हॉर्स आ गया या फिर कुछ भी अदर एनिमल्स आ गए जाते हैं, तो इससे डरना है या नहीं डरना है, या फिर ये हमारे लिए हार्म पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम अपने एल्डर से बात कर लेंगे, क्वेश्चन से राइज कर लेंगे। ऑफकोर्स बच्चों को जो है क्वेश्चन राइज करना है, क्या है, क्यों है, इसे क्यों डरे। आपको जैसे बिल्ली ही थी तो बिल्ली का दूसरा दोस्त बता रहा है कि भागो, इसके पास सारी चीज सिमिलरिटीज है, लेकिन जो उसके पास पंजे है, तो कहता अच्छा हाँ इसके पास पंजे, इससे बच के रहना है। ऑफकोर्स तो बच्चे को नहीं मालूम होते हैं, तो इस तरह से वो जानकारी अपने सीनियर से जो है क्वेश्चन राइज करके पूछने हैं। सो इसमें विजडम क्या है, बुद्धिमानी क्या है, आप क्वेश्चन करें और उसको जो है पालन भी करें। ओके डायरेक्टली मानना ये तो मैं भी नहीं कहता, ये सही भी नहीं है, हाँ लेकिन जानने के बाद भी उस पर जो है सही तरीके से एक्शन ना लिया जाए तो यह बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्कर्स, अभी जैसा कि जस्ट ने बताया, विस्कर्स मीन्स होते हैं गलमुच्छा, डेट मीन्स हम मूंछ कहते हैं, ठीक है, मूंछ जो होते हैं ना, कवार्ड मतलब डरपोक, कायर जिसको कहते हैं, शार्प मीन्स तेज, क्लॉज मीन्स पंजा, बिल्ली के जो पंजे होते हैं, फॉरगेट मतलब भूल गया था, ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना, टेल मीन्स पूंछ। ओके याद रखना है, टेल मीन्स पूंछ होता है और विस्पर मीन्स मूंछ होता है, दोनों में समझना भी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थिंक एंड टेल, आंसर दिस क्वेश्चन इन वर्ड और सेंटेंस। अब इसके जो है वर्ड और सेंटेंस में जो है हमें आंसर देने हैं, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वर द रैट्स रनिंग, अब जो रैट्स थे, जो भी रैट्स थे वो भाग क्यों रहे थे, रनिंग क्यों कर रहे थे, तो द रैट्स वर रनिंग बिकॉज दे सॉ अ कैट, क्योंकि उसने बिल्ली को देख लिया आते हुए। नहीं, अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते आ रही है, अब इससे उसको डर लग जाता है और इसलिए जो है रैट्स जो भी चूहे हैं भागने लगते हैं। हाउ डज अ कैट स्पीक, कैट जो है कैसे बोलता है, कुछ थोड़ा आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ कैट स्पीक्स बाय सेइंग, मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूं, जैसे म्याऊं म्याऊं करता है ना, ऐसे अपना आवाज कैसा है आप ये जरूर कमेंट करके बताएं, और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के साउंड भी प्रोड्यूस करना यह भी एक आर्ट ही है, राइट। खैर किसी को चिढ़ाना नहीं है, डराना नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट सिमिलरिटीज डू यू नोटिस बिटवीन अ रैट एंड अ कैट, एक रैट और कैट में जो है आपने क्या सिमिलरिटीज देखा। ऑफ कोर्स सिमिलरिटीज क्या है, दे बोथ हैव टेल्स एंड विस्कर्स, दोनों के पास जो है टेल्स है और विस्कर्स है, ठीक है, तो दोनों के पास मूंछ है और पूंछ है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बिल्ली के पास क्लॉज है और चूहे के पास क्लॉज नहीं है, राइट। व्हाट मेड द रैट फील अफ्रेड इन द एंड, अब अंत में जो है व्हाट मेड द रैट, चूहे को क्या फील हुआ, अफ्रेड इन द एंड, लास्ट में जो है चूहे को जो है कैसे किस चीज से जो है उसको डर लगता है, तो द रैट रिमेंबर्ड, उसको याद आया दैट कि द कैट हैड शार्प क्लॉज, जो कैट है उसके पास जो है शार्प क्लॉज है, मतलब उसका जो है तेज पंजा है, और उससे अगर वो हमें लगा देता है तो शायद अगर पकड़ लेता है तो मेरा आज अंतिम दिन ही हो जाएगा, है ना, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। कैन यू नेम सम एनिमल्स व्हिच हैव शार्प क्लॉज, ऑफ कोर्स कई सारे हैं, जैसे यस
कैट हो गए, लायन हो गए, टाइगर हो गए, लियोपार्ड हो गए। ऑफ कोर्स हमारे घर में नहीं होते हैं, हम इसके सामने जाएंगे तो बचेंगे भी नहीं, शायद हम लोग खुद उसके भोजन बन जाएंगे, जाने भी नहीं है कभी। तो इसलिए जो है जिनके पास पंजे हैं या फिर जो डेंजरस लगते हैं देखने में, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ सम एनिमल्स इन द वर्ड सर्च बॉक्स एंड सर्कल देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। आप फाइंड नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों के जो नाम है आप इस बॉक्स में से जो है हमें सर्कल करके फाइंड आउट करने हैं, वर्ड सर्च बॉक्स एंड सर्कल देम, और उसको गोला करना है, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक बनाया गया है और बाकी मैंने खुद भी इसमें से सर्च करके ऑलरेडी बना रखे हैं। आप इसको एज इट इज अपने कॉपी में बना लेंगे, ऐसे तो सारे बने हुए हैं, बट मैं फिर भी आपको जो है बता देता हूं कि किस है क्या है। अगर आप एक बार देख लेते हैं वीडियो लेक्चर्स को पूरी तरह से, तो आपका जो है डाउट जो भी बुक में है इसको चीज़ों को आप बारीकी से समझते हुए चल जाएंगे। दोबारा फिर आपको मैं एक बार कॉल करा दिया हूं, दोबारा आप जब कभी भी आएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार में ही जो है आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। जैसे देखिए COC के कॉक, COW काउ, GOAT गोट, उसके बाद DUC के डक, RAT रैट, ASS HEN hen, HORSE हॉर्स, OX ऑक्स, CAT कैट। इस तरह से मैंने वर्ड को सर्च कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, लुक एट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को जो है देखना है। उसके बाद जैसे दिस इज अ कैट, सी लिव्स इन अ हॉट, द कैट इज ब्लैक, द हॉट इज स्मॉल। तो आपने क्या देखा, यू सी दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहले सेंटेंस है, एंड इन द सेकंड सेंटेंस, और जो सेकंड सेंटेंस है पहले वाले और सेकंड वाले, कैट एंड हट अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें जो है कैट और हट जो है फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं, देयरफॉर वी पुट ए बिफोर कैट, इसलिए जो है कैट के पहले ए यूज करेंगे एंड हट, कैट और हट के पहले एक ही बार है ना, इसके पहले जो है हम ए एंट्री कर देंगे, ए मेंशन कर देंगे इन द थर्ड एंड द फोर्थ सेंटेंस। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में आपने देखा कैट एंड हट आर रिपीटेड, कैट जो है रिपीट किए जा रहे हैं और हट भी रिपीटेड, देयरफॉर इसलिए इनके बदले जो है वी पुट द बिफोर देम, इसके लिए जो है हम इसके बदले द का यूज करेंगे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं और जब ऑलरेडी मेंशन हो गए होते हैं तो उनके रिगार्डिंग जो है हम द का रिपीटिंग में यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे सेम उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे पुट ए और द बिफोर पेन शॉप इन द फॉलोइंग। अब देखिए आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, द पेन इज ब्लैक, और जो पेन है वो ब्लैक कलर का है, खास पेन कौन, जो मेरे पास पेन है, तो वही कह रहा है द पेन इज ब्लैक। आई बॉट द पेन, मैंने उस कलम को कहाँ खरीदा, कहाँ से, फ्रॉम अ शॉप, मैंने एक दुकान से खरीदा, द शॉप वाज बिग, और जो वो दुकान था वो काफी बड़ा था। ओके तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर पेट एनिमल, आप अपने पालतू जानवर के बारे में जो है 5 सेंटेंसेज लिखेंगे। यू मे यूज द फॉलोइंग हिंट्स, अब इस फॉलोइंग हिंट्स का जो है आप यूज कर सकते हैं, जैसे टॉमी इज माई पेट एनिमल, जो टॉमी है वो हमारा पालतू जानवर है। आप भी अपने पालतू जानवर का नाम रखते ही हैं, तो उसी में से लूसी कुसी जो भी नाम है, लकी वगैरह लिख दीजिए। इट हैज 2 eyes, 2 ears and 4 legs, और उसके पास 2 आंखें, 2 कान और 4 पैर होते हैं। फर्स्ट एनिमल्स के पास तो होते ही हैं। नेक्स्ट, इट लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड मीट, और यह ब्रेड और मीट खाना बहुत पसंद करता है। नहीं, और भी चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह दीजिए तो वो भी खा जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी लॉयल एंड प्लेफुल एनिमल, और ये काफ़ी जो है लॉयल और प्लेफुल एनिमल होते हैं। इसके साथ आप वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, सब खेलने को तैयार होते हैं, ये भी बहुत पंचिंग करते रहते हैं बॉल को। नहीं, नेक्स्ट, आई लाइक इट बिकॉज इट इज अ फेथफुल कंपेनियन, यह एक बहुत ही अच्छा मित्र होता है, हमारे साथ ही चलता है हर एक चीज, लेकिन एंड अ गुड गार्ड, और एक गार्ड का भी बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है, गार्ड के रूप में हमारे दरवाजे पे रहेगा। जो भी अनजान व्यक्ति स्ट्रेंजर आता है ये चिल्लाना शुरू कर देता है, आप घर में रहेंगे आपको कुछ पता नहीं चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये किसी स्ट्रेंजर को मिलेगा तो ये चिल्लाना शुरू कर देगा और एक तरह से आपको इन्फॉर्म भी कर देता है। ओके तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हियर इज अ कैट टॉकिंग टू अनदर कैट, एक कैट जो एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से बात कर रही है। वर्क इन पेयर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, आफ्टर कंप्लीटिंग द डायलॉग रोल प्ले द डायलॉग। ऐसे ही करके जो है अभी रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे एक बिल्ली जो कह रही है गुड मॉर्निंग कैटी, तो दूसरी कहती है गुड मॉर्निंग बिल्लू रानी, तो ये कह रही है ओके ओके गुड मॉर्निंग, कैसी हो, ये बोलती है मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, ये पूछ रही है हाउ आर यू, तुम कैसी हो। आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, मैं खुश हूँ, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तुम कैसी हो। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी काफ़ी खुश हूँ, थैंक यू, प्लीज़ कम टू माई हाउस। अक्सर जब 2 दोस्त मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को जानते रहते हैं, तो कहते हैं ना घर पे आना, तो ये कहते हैं सॉरी आई एम बिजी, ये कहती है नहीं मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बहुत थकी रहती हूँ, घर पे जाता हूँ बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। राइट, गुड बाय, ओके गुड बाय। फिर उसके बाद ये दोनों जो है शायद उसके बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। राइट, तो देखिए कितनी अच्छे कन्वर्सेशंस वगैरह भी हो रहे हैं, बताओ इट्स एन अमेजिंग इंग्लिश बुक। राइट, तो चलिए देखिए कितनी अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स इन ईच रो एंड ऐड 2 more वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड। अच्छा, सेम साउंड वाले, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग देखा, हम लोगों ने देखा ना कि किस तरह से जो है सेम साउंड वाले वर्ड जो है बनाते हैं। तो इसी तरह जैसे टेल, रेल, वेल, नेल, फेल, ओके इस तरह से सेम साउंड वाले, जैसे देख रहे हैं टेल, रेल, बेल, नेल, फेल, फुल्स, टुल्स, स्कुल्स, पुल्स, कुल्स। ओके नेक्स्ट, अब ये चूंकि बन गया, उसके बाद कहता है रीड अलाउड, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। जैसे कवार्ड, COWARDS कवार्ड्स, AFRAID अफ्रेड, TAIL टेल, FOOLS फुल्स, CLASSES क्लासेज, SHARP शार्प, WHISKERS विस्कर्स। इस तरह से जो है वर्ड का जो है प्रैक्टिस कर लेंगे बोल बोलकर अपने क्लास में अपने घर पे। ओके नेक्स्ट, लेट्स प्ले, अब चलो खेलते हैं एक गेम। क्या चीज़ है, हैव यू एवर प्लेड द गेम, क्या आपने कभी गेम खेले। स्कूल में आपके ऑफकोर्स गेम्स पीरियड होते होंगे, गेम्स में जो है
मैम जो है आप लोगों को खेलने के लिए या फिर किसी तरह से, या फिर अगर आप टीचर्स हैं तो ऑफकोर्स बच्चों को जो है एक गेम बनाया जिसमें एक चूहा और बिल्ली का गेम हो। हम लोग भी बहुत अच्छे खेलते थे। एक मैम थी, नाम तो उनका नहीं याद है, बट ये अक्सर ये गेम हुआ करता। उन दिनों समझ नहीं आता था कि मैम क्यों खिला रहे हैं, बट आज समझ में आता है। बहुत ही मतलब जब ड्रीम में हम होते हैं ना तो वो ख्याल याद आते हैं, तो वो पल हमारे लिए बहुत ही सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट, हियर आर द स्टेप्स टू प्ले द गेम। कैसे हम गेम को खेलते हैं चलिए देखते हैं। सर्कल एंड होल्ड ईच अदर्स हैंड्स। अब क्या करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे और एक दूसरे का जो है हाथ ऐसे पकड़ लेंगे। ओके, इस तरह से जो है पकड़ लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, चूज वन प्लेयर एज चूहा एंड अनदर एज बिल्ली। और एक प्लेयर को जो है चूहा बना देंगे और दूसरे को जो है बिल्ली बना देंगे। चूहा विल बी इनसाइड द सर्कल, और चूहा को जो है सर्कल के अंदर डाल देंगे, एंड बिल्ली आउटसाइड इट, और बिल्ली को बाहर रख देंगे। नहीं, बिल्ली डेंजरस भी होती है। चूहा विल टेल, चूहा कहेगा आई हैव कुक्ड माई मील्स, आई हैव कुक्ड माई मील्स। चूहा कहेगा मैंने अपना भोजन बना लिया है। आई एम गोइंग टू स्लीप, और मैं सोने जा रहा हूँ। एवरीबॉडी वॉच माई मील्स, और तुम सभी लोग मेरे भोजन को देखते रहना। चूहा विल स्लीप, चूहा सो जाती है। बिल्ली विल एंटर द सर्कल, और बिल्ली जो है सर्कल में एंट्री कर जाती है, एंड ईट ऑफ द मील्स, और सारे भोजन को जो है वो खा जाती है। चूहा विल गेट अप, चूहा फिर उठती है, फिर कहती है चूहा विल आस्क, चूहा पूछती है हु हैज ईटन अप माय मील्स, किसने जो है मेरे सारे भोजन को खा गया है। एवरीवन विल शाउट, सब चिल्लाता है बिल्ली हैज ईटन द मील्स, बिल्ली ने जो है पूरा भोजन जो है खा गया है। कैच द बिल्ली, जाओ इस बिल्ली को कैच करो, पकड़ो। चूहा विल चेज एंड बिल्ली विल रन अवे थ्रू द गैप बिटवीन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। और चूहा कहता है चूहा विल चेज एंड बिल्ली विल रन, चूहा जो है उसका पीछा करता है और बिल्ली जो है बिल्ली विल रन अवे पासिंग थ्रू द गैप। अब उस गैप से जो है वो भागना शुरू करता है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर, और जो प्लेयर्स ने हाथ पकड़ रखा है ना उससे जो है वो भागना चाहता है, और चूहा जो उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। ऑफकोर्स ये सब गेम जो है हमें खेलने हैं। नेक्स्ट, आप एक वर्क बना सकते हैं यूजिंग द स्टेप्स गिवन बिलो विद द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप। आप अपने ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जो है ऑफकोर्स ये गेम खेलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कूल में तो आप खेलेंगे ही खेलेंगे, ये बहुत अच्छा है। और आपको खेलने के बाद कैसा लगेगा, आप जब स्कूल से वापस आएंगे तो आपको जो है कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे कि आपको दोस्तों के साथ खेलकर कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब चूंकि बात करते हैं पूरे स्टोरी को हमने देखा, किस तरह से समझा, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। और लास्ट में मैं आपको इसके मैसेज क्या है, इसकी मोरल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। मैं विजडम की तो बातें कर लिया हूं, और ओवरऑल मे भी आपको लिखने को बोले 2-4 सेंटेंसेस में, तो आप कैसे राइटिंग करेंगे ये भी देख लीजिए। द स्टोरी टीचेज अस दैट, कि ये हमें क्या मतलब कि प्रेरणा इससे मिलता है या फिर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो है ब्रेवरी इज गुड, हाँ ये बहादुर जो है ठीक है बनना चाहिए, ये अच्छी बात है। बट वी शुड नॉट इग्नोर रियल डेंजर, हमें रियल डेंजर्स को भी जो है इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम ये जान गए कि ये चीजें हमारे लिए डेंजर साबित हो सकते हैं तो शायद हमें वहां से दूर हो जाने चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होते हैं, फेयर समटाइम्स प्रोटेक्ट अस, क्योंकि डर जो है हमें कभी कभी बचा भी लेते हैं। क्योंकि डर हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, ये सही बात है, लेकिन किन चीजों के प्रति होने हैं इसका भी अवेयरनेस हमारे पास होने चाहिए। ओके, तो यही रहा इस चैप्टर का मोरल व्यू। और विशेष क्या ही कहूँगा, आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दे, और ऑफकोर्स जब स्कूल से वापस आएंगे तो आप गेम खेलने के बाद आपको कैसा लगा फिर आप मुझे बताएंगे। और यदि आप ही देखे हैं तो ऑफकोर्स आप अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि देखो मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, देखो कितने इंटरेस्टिंग वे में सर जो है पढ़ा रहे हैं। ऑफकोर्स आपसे ही मैं हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर करके बताएं। ठीक है, आपका एक कमेंट मुझे बहुत खुशी मिलता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।